जय मसीह की। आज ईस्टर के वचन को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ईस्टर का मतलब है पुनरुत्थान, पर इसके पीछे कई सवाल हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर थे तो उन्हें सूली पर क्यों लटका दिया गया, और यदि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान थे तो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए। और तीसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो जाए। आज हम इन्हीं सवालों बातचीत करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में प्रेज द लॉर्ड, आमीन को जरूर लिखें, जिससे हमें उत्साह मिले। आज से लगभग 2024 साल पहले परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए, जिनका नाम यीशु रखा गया था, और उन्हें यहूदी फरीसियों और पुरोहितों के द्वारा सूली पे चढ़ा दिया गया। प्रभु के प्रियो, और जितने भी उनके सूली पे चढ़ाने में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया, वो सब जाने अनजाने में परमेश्वर की योजना में थे। सब के सब मिल करके परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे। पर ये सारी चीजें क्यों हुई? बाइबल हमें सिखाती है सब मनुष्य पापी है, सब मनुष्य पापी था। रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में जब आप देखेंगे, सब ने पाप किया है, सब पापी हैं, और आपके अच्छे कर्म बुरे कर्मों के दंड को काट नहीं सकते। जैसा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम जितने बुरे कर्म किए हैं, अगर अच्छे कर्म कर देंगे तो हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे, पर आपके अच्छे कर्म बुरे कर्मों के दंड को काट नहीं सकते। तो क्या है आपके बुरे कर्मों का दंड? रोमियो 6 का 23 इस प्रकार से लिखा है, पाप का दंड मृत्यु है। प्रभु के प्रियो, बुरे कर्म का मतलब पाप है, और हर एक वो कार्य जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो पाप कहलाता है, और पाप की मजदूरी है मृत्यु। और यदि हम अपने पापों में मर जाएं तो हमारी शारीरिक मौत तो होती ही है, हमारी आत्मिक मौत भी हो जाती है, हमारी आत्मा भी नाश हो जाएगी। परंतु बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो जाए। वो कहता, मैं दुष्ट के मरने पे भी खुश नहीं होता हूं। प्रभु के प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने एक इंतजाम बनाया, इसलिए वो एक रास्ता बनाया, इसलिए वो खुद निर्णय लिया कि खुद वो मनुष्य उद्धार करके इस पृथ्वी पे जाएगा और समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, और कलवरी क्रूस पे खुद वो चढ़ जाएगा, और ऐसा करके वो सबको बचा सके। ये थी परमेश्वर की योजना। हम एग्जाम्पल के लिए यशायाह 5 का 53 पढ़ सकते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। चंगे होने से अभिप्राय यह है, जो हमारे अंदर पाप वाली रोग लगी है उससे चंगे हो जाएं। और इसी प्रकार यीशु से 1400 साल पहले राजा दाऊद के द्वारा अपनी और प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की गई, जो कि भजन संहिता उसके 16 अध्याय के 9 से 11 पद में मिलता है। वहां इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और होशे 6 के 2 पद में लिखा है कि यहोवा हमें मरने के 2 दिन के बाद फिर से जीवित कर देगा।
बाइबल यीशु मसीह के न आने के 1500 साल पहले से ही लिखी जा रही थी और पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में लगभग 300 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ, जो कि 100% सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, जिससे लोगों का विश्वास और ज़्यादा बाइबल को लेकर के बढ़ता गया। और बाइबल मात्र दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली पुस्तक है। और इसी प्रकार पौलुस अपनी पत्री में यीशु मसीह के 30 साल बाद इस प्रकार से लिखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 पद से हम देखते हैं 8 पद तक, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मतलब पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ही मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही तीसरे दिन जी उठा और वो फिर से स्वर्ग गया और दाहिनी ओर बैठ गया और फिर से आएगा भी। हम आगे देखते हैं, लिखा है, कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद पक्की सबूत है, पक्की प्रमाण है, क्योंकि वो बहुतों को दिखाई भी दिए, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। उस समय यीशु मसीह को देखने वाले जीवित थे, काफ़ी लोग जीवित थे, इसलिए पौलुस लिख रहे हैं कि बहुत से लोग जीवित। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद पक्की प्रमाण के साथ, पक्की सबूत के साथ 40 दिन 40 रात चेलों के साथ रहे। बाइबल के अलावा भी कई इतिहासकार यीशु मसीह के जीवित होने के बारे में लिखे हैं, जो कि वो स्वयं मसीही नहीं थे, जो कि स्वयं क्रिश्चियन नहीं थे। यहूदी इतिहासकार ने पहली सदी में 93 AD यानी ईसा शेष में लिखा, रोमी साम्राज्य के अधीन रहे इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा और उसने यीशु मसीह के जीवित होने के बारे में कुछ प्रमाण दिए। सन 93 AD में जब यहूदी रोमी साम्राज्य के पुंतियुस पिलातुस के अधीन थे, उस समय यीशु नामक एक ज्ञानी मनुष्य रहता था। अगर उसे मनुष्य कहा जा सकता है कि प्रभु मनुष्य रूप धारण करके ही इस दुनिया में आए थे और उन्हें बहुत अद्भुत चमत्कार किया और ऐसे अद्भुत उपदेश देते थे कि लोग सत्य को जल्दी स्वीकार कर लेते थे। और उसने अपने विचारों से, अपने ज्ञान से बहुत से यूनानी और यहूदियों के मनों को जीते। वो मसीहा था और जब यहूदी के पुरोहितों और शास्त्रियों ने उसे क्रॉस पर लटका दिया, यीशु मसीह से प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती गई। जैसा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने लिखा था कि यीशु तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और अपने प्रेम करने वालों के साथ का कुछ समयों तक गुजारा। प्रभु के प्रिय, यीशु मसीह के जीवित होने के और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, जिनमें से हम कुछ आपके पास रख रहे हैं। और इसका जीवित होने के बाद हजारों लोग अचंभित हो गए, जिसके वजह से मसीही समुदाय का उत्पत्ति हो गई, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। पर प्रभु के प्रियो, तीसरा सवाल इस प्रकार से था, यदि मसीह जी उठा तो अब कहाँ है? और वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? प्रभु के प्रियो, वो अपनी मर्जी से क्रूस पे चढ़े थे, ना कि उन्हें कोई जबरदस्ती चढ़ा पाया। वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी थे और सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हैं। वो इसलिए ऐसा किए ताकि वो समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा सके और समस्त मानव जाति बचाए जाए। पर सवाल है, अब यीशु मसीह कहाँ है? प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 3 पद में देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। और जब हम इब्रानियों 1 अध्याय के 3 पद में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है,
वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह के जीवित होने के कई ऐसे प्रमाण हैं। हालांकि ईस्टर मनाया जाए ऐसा बाइबल में नहीं है, पर प्रभु को चाहने वाले, प्रभु को प्यार करने वाले कि यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए थे, इस बात को स्मरण करके खुशियां मनाते हैं। प्रभु के प्रिय, हम आशा करते हैं कि इस छोटे से संदेश के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।